तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट फिनिश्ड हो चुका है। अब हम निकलेंगे थोड़ी देर में। तो हमारी गाड़ी आ चुकी है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद बीनू। हमने लास्ट नाइट कैब बुक किया था और वो कैब आज सुबह एग्जैक्ट 6:30 AM होटल आ गई और हम आज पुणे शहर से 30 किलोमीटर दूर हिस्टोरिक माउंटेन फोर्ट जो कि सिंहगढ़ किले के रूप में फेमस है, वहाँ जा रहे हैं। इन हरी भरी रास्तों से गुजरते हुए सच में दिल बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है सिंहगढ़ किले को और महान वीर सेनापति सूबेदार तानाजी मालुसरे की समाधि को देखने के लिए। हम लगभग 20 किलोमीटर्स दूरी तय कर चुके थे और नेक्स्ट स्टॉप पे हम अपना ब्रेकफास्ट लेना चाह रहे थे बिकॉज़ हमने 6:30 जर्नी स्टार्ट की थी और इसलिए हम एक बहुत ही सुंदर और क्लीन रेस्टोरेंट में स्टॉपेज लिया और वहाँ पर हमने बिल्कुल फ्रेश होममेड ब्रेकफास्ट किया एंड देन आफ्टर वी स्टार्ट आवर जर्नी, जो कि अभी भी 10 किलोमीटर दूर थी। तो हमने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की तो करीब आधे रास्ते तक बारिश हमें नहीं मिली, लेकिन करीब सिंहगढ़ फोर्ट के करीब पहुँचते पहुँचते हमें बारिश का सामना करना पड़ा। आप सिंहगढ़ फोर्ट बाय ऑटो, पर्सनल गाड़ी और कैब से भी आ सकते हैं। तो जैसे हम सिंहगढ़ स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचे तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि चारों तरफ फॉगी, चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। तो ये मॉनसून टाइम है, दैट्स वाई मे बी हैपन। सो मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप मॉनसून में सिंहगढ़ फोर्ट को विज़िट करें तो अपने साथ अम्ब्रेला और रेनकोट ज़रूर कैरी करें, जिससे कि आपको कोई असुविधा ना हो इन बिटवीन योर ट्रैकिंग टू सिंहगढ़ फोर्ट। तो गाइस, ये है तानाजी मालुसरे, जिनकी वीर गाथा इन सिंहगढ़ फोर्ट की हर एक दीवारों में, हर एक ऊंचाइयों पर उनका नाम रोशन करती हैं। तो हम अब अपने ट्रैकिंग अराउंड 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, मे बी आई एम नॉट श्योर फॉर दैट, बट
ये 2 किलोमीटर की लगभग ट्रैकिंग में हम चल पड़ते हैं अम्ब्रेला लेकर, क्योंकि तानाजी मालुसरे की कहानी से मैं इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई कि वेदर भी हमें रोक न सके। मैं चल पड़ी। वीर महान वीर योद्धा तानाजी मालुसरे जी की सिंगड़ फोर्ट और उनके समाधि को देखने के लिए यह एक ट्रैकिंग है और हम उस ट्रैकिंग की शुरुआत की। और सबसे पहले हमें जो नज़ारा दिखा वो था पुणे दरवाज़ा, गेट नंबर 1। इतना विशाल कि बिल्कुल मैं अचंभित रह गई। इतना खूबसूरत ये है पुणे दरवाज़ा, और ऊपर ब्रुज और इस विशाल दरवाजे पर ये सुंदर दरवाजे। और ये है ब्रुज जहाँ पर कभी मराठा सैनिक अपने किले की प्रहरी किया करते थे। तो इस ब्रुज पर मैं चढ़ी और देखिए चारों तरफ बिल्कुल डेंस फॉगी, बिल्कुल घना कोहरा छाया हुआ है। तो अब हम अपनी ट्रैकिंग को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़े चले जा रहे हैं। और ये देखिए सीढ़ियाँ और इसके पत्थर जिससे कि बनाए गए, बहुत ही विशाल। और अब हमें यहाँ पहुँचना है। दिस इज़ गेट नंबर 2 पुणे दरवाज़ा, इन सीढ़ियों से होते हुए। पुणे सिंहगढ़ किले की कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1312 मीटर है। ये अपनी कठिन चढ़ाई बट थोड़े स्मूथ हैं, ज़्यादा कठिन है नहीं, लेकिन आपको चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता के कारण आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ट्रैकिंग कर रहे हैं। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, मुख्य द्वार, पुणे दरवाज़ा, कोटा दरवाज़ा, ये सारे दृश्य आपको सम्मोहित कर लेगी और आपको चलने में परेशानी भी नहीं होना पड़ेगा। तो अब हम करीब आ चुके हैं पुणे दरवाज़ा 2। और पुणे दरवाज़ा और कोटा दरवाज़ा इसलिए बनाया गया था जिससे कि दुश्मनों के आक्रमण को रोका जा सके। इसके लिए पुणे कोटा दरवाज़ा बनाया गया था। तो मैं पुणे 2 नंबर दरवाजे पर चढ़ना चाहती थी और इनकी सीढ़ियाँ देखिए, ये जो कभी टूट फूट गई है, बहुत ही संकरी ऊंचाई पर है, फिर भी मैंने सीढ़ियों के सारे ऊपर ब्रुज में चढ़ी और वहाँ से नीचे की ओर देखा जहाँ से हम लोग आए थे। बहुत ही सुंदर दृश्य आपको देखने में मिलेगा और चारों तरफ हरियाली, प्राकृतिक सौंदर्य, बिल्कुल एक जैसा कि सफ़ेद कोहरा छाया हुआ है इन हरियाली पर, बेहद सुंदर दिख रहा है। ब्रुज गेट नंबर 2 पुणे दरवाजे से।
हम आगे बढ़े चले जा रहे हैं। गेट नंबर 3 पुणे दरवाज़ा। रास्ता काफ़ी सरल है। वैसे हमें थोड़ी सी चढ़ाई गेट नंबर 1 और 2 पे हुई थी, लेकिन अब ये जो रास्ता है वो काफ़ी समतल है और बहुत ही आसानी से बिना किसी कोई असुविधा के हम आगे बढ़े चले जा रहे हैं। और अब हमें डोमेन एक क्लियर होता हुआ पुणे दरवाज़ा नंबर 3 दिख रहा है। ये भी पुणे दरवाज़ा 1 और 2 की तरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही मजबूत दरवाज़ा हमें दिखाई दे रहा है। और बारिश के कारण ऊपर से पानी नीचे की ओर गिर रही है। सीढ़ी सिंहगढ़ किले के तीनों दरवाज़ों को पार करने के बाद सबसे पहले राइट हैंड साइड पर तोपखाना आता है और उसके बाद अस्तबल, समाधि स्थल और कल्याण दरवाज़ा, जहां पर उदयभान की मौत हुई थी वीर तानाजी मालुसरे के हाथों। तो ये है वो तोपखाना जहाँ पर तोप रखी जाती थी और उसके साथ ही और भी कई युद्ध में प्रयोग होने वाले हथियार, इसलिए इसको तोपखाना कहा जाता था। तो ये है अस्तबल, जो कि तोपखाना से निकलकर आते हुए बाएं हाथ में पड़ता है। तो ये है अस्तबल जहाँ पर राजा महाराजाओं के घोड़े रखे जाते थे, जिनका प्रयोग युद्ध के मैदान में या सवारी करने के लिए किया जाता था। तो यह है विशाल अस्तबल जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता था। लेकिन अब बारिश में ऊपर से मैंने देखा कि चट्टानों से बहुत ही ज़्यादा पानी टपक रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर एक ताल जैसा बन गया है, पानी भर गया है। तो ये है वो अस्तबल, चारों ओर से पानी अभी टपक रही है, ऊपर से कहीं से पानी आ रही होगी। तो एक छोटे से ताल जैसे सिचुएशन हो गए हैं और ये है बाहर से दिखने पर अस्तबल का रूप। अस्तबल देखने के बाद हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं। तो ऊपर हमें बहुत सारे छोटे छोटे
दुकानें दिख जाती है, जहाँ पर कुछ लोग, टूरिस्ट लोग बैठ के कांदी वड़ा और बटाटा वड़ा के साथ चाय कॉफ़ी का आनंद ले रहे थे। इन लोकल लैंग्वेज कांदी वड़ा और बटाटा वड़ा, इनका आनंद ले रहे थे। बट हमने रेस्ट नहीं किया और आगे बढ़ते चले गए। अब हम आ पहुँचे तिलक निवास। बाल गंगाधर तिलक जी, जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, वो यहाँ पर अपने फ्री टाइम में सिंघल किले में आकर विश्राम किया करते थे। तो यहाँ पर वो जहाँ पर रहते थे, उनका कमरा बना हुआ है, उनका निवास। तो इस जगह को तिलक निवास के रूप में जाना जाता है और हम वहाँ जाकर तिलक निवास को देखने के लिए इन हरे भरे रास्तों से होते हुए तिलक निवास जा पहुँचते हैं। ये है फेमस बाल गंगाधर तिलक जी का अब मैं उस जगह पर पहुंच चुकी हूँ जो मराठा मानुष के लिए एक पवित्र स्थान है, एक मंदिर, एक देवत्व स्थान। वो है तानाजी मालुसरे जी की समाधि स्थल, जो मराठा साम्राज्य के एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने इतिहास में त्याग और बलिदान के रूप में उनको जाना जाता है। ये फोर्ट स्पेशली तानाजी मालुसरे के वीरता, उनके समाधि स्थल को देखने के लिए टूरिस्ट जाते हैं। वैसे तो इस किले पर बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई, लेकिन 1670 की लड़ाई बिटवीन तानाजी मालुसरे एंड उदयभान के बीच में, वो इतिहास में एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय जगह पाती है। तानाजी मालुसरे जी ने अपने 500 सैनिकों के साथ उदयभान के 1500 सैनिकों का वीरतापूर्वक सामना किया। वो मुगलों से अपने किले को वापस पाना चाहते थे। तानाजी की इस लड़ाई में उनकी एक हाथ कट गई, फिर भी अपनी वीरता से उन्होंने इस किले पर वापस अपना अधिकार पा लिया। लेकिन इस वीरता के बावजूद लड़ाई में उनकी मृत्यु हुई और उन्हें वीरगति को प्राप्ति हुई। तो ये किला, जो कि पहले कोंढाणा नाम से जाना जाता था, शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम सिंहगढ़ इसलिए रखा क्योंकि जब उन्हें तानाजी मालुसरे की वीरगति की खबर सुनी तो उन्होंने कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला, मतलब किला तो आया लेकिन हमारा सिंह, हमारा शेर चला गया। इसी के बाद से कोंढाणा का नाम बदलकर सिंहगढ़ के नाम से यह किला
बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ और इतिहास में अभी ये सिंहगढ़ के नाम से ही जाना जाता है। तो नमन है तानाजी मालुसरे जी को। यहाँ पर हमने तानाजी मालुसरे की एक छोटी सी समाधि देखी, मतलब उनको एक मंदिर का आकार दिया गया था और उनके जो एक हाथ कट गए थे उनको इस छोटे से मंदिर में दर्शाया गया है। और अब हम राजा राम की समाधि स्थल की ओर चलते हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर आती हुई ये है राजा राम जी की समाधि स्थल, जो कि बहुत ही एक खूबसूरत मंदिर नुमा समाधि स्थल है, जो बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर हमने देखा कि एक गुफा के जैसा एक, जो कि अभी पानी से काफ़ी भर चुका है, ये गुफा कुछ गुप्त सुरंगें लगी मुझे, जो शायद उस वक्त प्रयोग में लाया जाता था होगा, लेकिन अब पानी से भर चुका है। एक विशाल चट्टानों के बीच से होती हुई एक गुफा नुमा। और यहाँ से हम किले को विजिट करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर कई मंदिर, काली माता के मंदिर वो भी आपको दिख जाएंगे, हनुमान जी की भी मंदिर है, शिव भगवान जी उनकी भी मंदिर आपको इस किले में दिख जाएगा। ये है ओंकारेश्वर मंदिर, शिव जी के मंदिर। और उसके बाद हमने फेमस कांदी वड़ा का मजा लिया बारिश में भीगते हुए चाय के साथ। और अब हम जा पहुँचे हैं वहाँ पानी के कुंड में। तो मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ कि इतने ऊंचाई के बावजूद यहाँ पर पानी को इस तरह से संचित किया गया है। मैंने काफ़ी सारे पानी के कुंड हैं, शायद उस वक्त मराठा वीर सैनिकों के पानी के आपूर्ति को पूरा करते हुए ये सारे कुंड बनाए गए हैं। तो मैं इस कुंड को देखकर काफ़ी उत्साहित हुई, जो कि बहुत ही सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और मैं उस कुंड के करीब चली गई, देखा, धुंध में थोड़ा कम दिखा, लेकिन सच में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और इसके बाद हम एक ऊंचे स्थान पे आ गए हैं, जहाँ से किले के नीचे बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलता। बट अफसोस धुंध के कारण हमें उतना स्पष्ट, उतना क्लियर दिखाई नहीं दिया, लेकिन यहाँ से नीचे गांव दिखाई दे रहा है और बहुत ही अच्छा व्यू हमें देखने को मिल जाता इफ़ सब कुछ अगर क्लियर होता तो। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें दिख रहा है ये एक दुर्ग, जहाँ से नीचे का व्यू बहुत ही सुंदर दिखता। और देखिए ये इतना सुंदर व्यू अगर क्लियर होता तो बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा दिखता। और इसके नीचे अभी जो गांव बसा हुआ है वो स्पष्ट दिखा दे रहा, मतलब चारों तरफ से एक सुंदर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू, बहुत ही एकदम से खूबसूरत जिसको बोल सकते हैं, वो व्यू ऊपर से हम देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, हमने इस किले में
उन सभी जगहों को कैप्चर किया जिनके बारे में हमने सुना था, और सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा मैंने खुद को उत्साहित पाया इस किले को विज़िट करते हुए। आई होप आपको मेरा ये इंफॉर्मेशन, मेरा ये ब्लॉग अबाउट सिंहगढ़ किले पसंद आया होगा। तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट and subscribe my channel and enjoy this beautiful visit, beautiful sight, beautiful view from this Singhgad, a historical, important fort for the historical war for Tanaji Malusare ji. Thank you so much.